हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी आपका? हाँ जी दोस्तों, आज हम जानेंगे निफ्टी का सच। तो भयानक टाइटल आपको दिया गया आज की वीडियो का। बंदा सोचता है ऐसे सच वाली क्या बात है, तो पहले क्या झूठ चल रहा था? हाँ दोस्तों, पहले झूठ ही चल रहा था। शेयर मार्केट में उतरने से पहले, पैसा लगाने से पहले निफ्टी की हकीकत आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हम बहुत ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन कई बार निफ्टी की मूवमेंट के अकॉर्डिंग लेना शुरू कर देते हैं, जो मैं कहता हूँ कि हर वक्त ठीक नहीं है। थोड़ा निफ्टी को पहले समझें, जानें। ये देखिए, ये हमारे पास निफ्टी 50 का एक इंफॉर्मेशन है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एनएससी के द्वारा दिया गया इंफॉर्मेशन। जैसे में बोला गया है कि इसमें 50 शेयर्स हैं, बिल्कुल जी, हमें पता। लॉन्च डेट वगैरह बताई है, बेस वैल्यू बताई है, ये मैंने पहले की वीडियोस में कवर करवा दिया। अब ये 50 शेयर हैं, बोल दिया इन्होंने। अब देखो, अब ये इसमें खुद बताएंगे आपको कि भाई टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेट कौन है। मतलब कि निफ्टी को एक तरह से कह लो चलाने वाले शेयर्स कौन से हैं। वेटेज देखो सर, वेटेज ध्यान से देखना। एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड 10.42, रिलायंस 10.06, एच डी एफ सी हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन दोनों को मार्केट में एच डी एफ सी ट्विन कहा जाता है, क्यों? एक इनका बैंक है और एक आपकी ये नॉन बैंकिंग वाला है। देन इन्फी है, देन आईसीआईसी बैंक है। ये सब मार्केट के हैवी वेट्स हैं। अब यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर काउंट करो, कितने? 1 2 3 4 5, 10 शेयर हैं। 6 7 8 और 9, 10। ये 10 शेयर, अगर वेटेज इनकी काउंट की जाए, रफ, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, डेसिमल चलो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ। 10 + 10 20, देन उसके बाद 8, देन 7, फिर 6, फिर 6, फिर 5, फिर 5, फिर 4, फिर 3। तकरीबन तकरीबन मैंने थोड़ा राउंड ऑफ किया, 64%। मतलब कहने को निफ्टी में 50 शेयर, पर उसमें 10 शेयर की जो वेटेज है वो 60% से भी ज्यादा। तो भैया फिर निफ्टी की मूवमेंट एक फेयर मूवमेंट थोड़ी ना हुई। अगर ये 10 शेयर जो कि हैवी वेट है चल पड़ते हैं और अच्छी बढ़त दिखाते हैं, और बाकी वो शेयर आपके नहीं भी चल रहे, तब भी आपकी मार्केट ऊपर ही जाएगी, क्योंकि 60% से ज्यादा वेट तो भाई ये लोग लेके बैठे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो प्लीज कान खोल के जरा सुनो। जब आप निफ्टी मूव हो रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हो, जरूरी नहीं है कि हमेशा वो डिसीजन सही हो। हाँ, अगर आपने इंडेक्स फ्यूचर में, इंडेक्स की कॉल पुट में काम करना है, वो बात अलग है, जो पिछले कुछ एपिसोड से हम कवर कर रहे थे। पर अगर आपने वैसे स्टॉक्स बाय करने हैं, तो मैं दोबारा आपका दिमाग खोलना चाहूंगा। भैया ये सिर्फ 50 शेयर नहीं है, इसके अलावा मार्केट में और भी बहुत अच्छी कंपनियां अवेलेबल हैं। अब क्या किया है एनएससी ने, वेटेज भी बता रखी है कि सेक्टोरल वेटेज देखें तो फाइनेंशियल सर्विसेज 36.51 हो जाता है। अब फाइनेंशियल सर्विस में एच डी एफ सी ट्विन तो आ ही रहे होंगे, कुछ और कंपनियां भी हैं निफ्टी के अंदर जिनको मिला के ये होगा। देन आईटी सेक्टर इतनी वेटेज रखता है, एफएमसीजी, कंज्यूमर गुड्स, ये ऑयल एंड गैस की वेटेज इतनी है। तो ये सेक्टोरल वेटेज भी दे रखी है। बट फिर भी सर निफ्टी की मूवमेंट को ना हम ये नहीं कहा जा सकता कि उससे आप पूरा अंदाजा आपको लगेगा, क्योंकि देखो यार, 60% से ज्यादा वेटेज ये लेके बैठे हैं। इसमें से अगर टॉप 5 ही देखें, टॉप 5 अगर देखें, इनको अगर आप मोटा मोटा ही कैलकुलेट करते हो इस वक्त, तो आपके पास ये परसेंटेज तकरीबन तकरीबन 40% के करीब हो रही है। देख रहे हैं कि नहीं? 35+ ये परसेंटेज जारी होगी आपके पास। तो अगर ये चार दौड़ते हैं, चार में से आप ध्यान से देखें तो तीन तो, पहले पांच, सॉरी पहले पांच बोलूंगा, उनमें से तीन तो बैंकिंग से जुड़े हैं। अब बैंकों के रिगार्डिंग कोई अच्छी पॉलिसीज पॉलिसीज आ जाएं तो निफ्टी को तो ये बढ़ा देंगे। देख रहे हैं कि नहीं? इसलिए सिर्फ इंडेक्स नहीं है भाई, जब पैसे लगाने जाओगे यही सोच के ना मार्केट डाउन होगी तब लगाऊंगा, अब पे तो हट जाता हूँ। अच्छी बात है, ऐसा लोग कहते हैं, पर आपका दिमाग थोड़ा सा खुला होना चाहिए, तो इस सीरीज का कोई फायदा नहीं। तो बाकी सारी चीजें तो लोग भी कहती हैं, फिर हम किस लिए आए हैं? हम तो समझने आए हैं ना। तो मैंने थोड़ा कुछ डाटा भी यहाँ रखा है। अब ये एनएससी वाला चार्ट हम बंद करते हैं, इन्होंने सारा अपना वेट वूट का बताया हुआ कि किस दिन का है। ये सब एनएससी की साइट पे अवेलेबल होता है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अब मेरे पास, मैं आपके सामने लेके आता हूँ निफ्टी। पहले तो ये देखो जी, ये निफ्टी 50 का मतलब कि लेटेस्ट ही डाटा आप समझेंगे, एक्सेल फॉर्म में अवेलेबल है हमारे पास इस वक्त। तो यहाँ हमने कोशिश की कि तकरीबन उन शेयर्स को मार्क किया जाए जो एक हैवी वेट कहलाते हैं। जैसे आईसीआईसी बैंक देखें, ये अगर यहाँ देखें तो एल इसका दिखाया गया 375। ठीक है जी, ये एल हैं हमारे। तो ये हमारे को, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा शेड ही कर देता हूँ। तो ये आपका एल है जी 375, और ये 33 रुपये बढ़ा है, परसेंटेज के हिसाब से 9.65% बढ़ा है।
काफी बड़ी बढ़त होती है ये एक ही दिन के अंदर। तो अब मार्केट भी देखें ना, 273 पॉइंट बढ़ी है, 3.05। आईसीआईसी बैंक आपका बढ़ा, ये उन हैवी वेट्स में आता है। टीसीएस हैवी वेट है 93 रुपीज चला, 5.47%। रिलायंस हैवी वेट है 61.85 चढ़ा, 5.3% परसेंटेज में दे रखा। देन एचडीएफसी सर 915 पे आ गया, 35 रुपए चढ़ा, 4% चढ़ा उस दिन। फिर एचडीएफसी ट्विन 54.25, 3.34। एल&टी ये भी उस हैवी वेट में था, इन्फी भी थी, एचयूएल भी उस हैवी वेट में था। एचयूएल टूटा क्योंकि एचयूएल पहले ही पिछले दिनों में बहुत ज्यादा चल चुका है। तो ये सारी जो शीट्स हैं ये रोज की रोज एनएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाती हैं, एक्सेल फॉर्म में हैं। तो आप यहाँ एक कॉलम और भी देख रहे हैं कि ये 52 वीक हाई भी दे रखे हैं कि पिछले पिछले 52 हफ्तों में उच्चतम स्तर कितना था इन शेयरों का, ये भी हमें दे रखा है। मतलब पिछले एक साल में मैक्सिमम कितने पे गए वो भी आपके सामने है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंटरेस्टिंग जड़ा कंपैरिजन है आईसीआईसी बैंक इस वक्त, अगर इसको हम थोड़ा कवर करें, इस वक्त ये है जी 375 पे, और ਇਹਦਾ 52 वीक हाई 552 दिखाया गया है, मेरे हिसाब से आपको विजिबल होगा। तो अभी काफी नीचे है, ठीक है। तो भाई ये मार्केट तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें, इसकी मूवमेंट बड़ी धोखेबाज चीज है। अगर आप सोचे सब बहुत अच्छा चल रहा क्योंकि मार्केट ऊपर है, जरूरी नहीं है सर। मार्केट ने तो 10 शेयरों के परफॉर्म करने से मूव हो जाना है, तो 60% वेट ये लोग लेके बैठे हैं, समझ रहे कि नहीं। अगर इनमें बाइंग आती रहती है, इनमें बाइंग आती रहती है, तो मार्केट तो ऊपर चली जाएगी। यहीं से तो एक डेंजरस गेम भी खेली जाती है जिसे ऑपरेटर कहते हैं। अगर किसी ने मार्केट को बढ़ाना है, मान लो कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या और जिन्हें हम प्रॉपर ही बोलता हूँ यार सीधा, ऑपरेटर जो मार्केट को चलाता है कई बार, तो इसमें वो करोड़ों रुपए अपने इन्वेस्ट करे, मार्केट को ऊपर ले जाए बगैर किसी रीजन के भी। कई बार मार्केट ऊपर जाती है, बंदा परेशान हो जाता है कि यार यार मार्केट तो नीचे आनी चाहिए थी, ये ऊपर जाई जा रहा है। तो आपको कौन सा 50 के 50 शेयर खरीदने हैं, आपको कौन सा 50 के 50 शेयर दौड़ाने हैं। आप इनमें से 8 को दौड़ा दो, मार्केट दौड़ेगी आराम से। कई बार तो 5 को दौड़ाओगे तो भी दौड़ेगी, क्योंकि इनका वेट ही इतना ज्यादा है। ये है निफ्टी की सच्चाई इस बेटो, ये है निफ्टी की सच्चाई। मतलब जो ये दिखता है उतना अच्छा ये है नहीं है कि अगर आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि निफ्टी बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बेटा, ये मासूमों वाली बात है। ये कुछ शेयर के बढ़ने से हम ये नहीं कह सकते कि पूरी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। और टेम्परेरी भी हो सकता है, उसके पीछे ऑपरेटर भी हो सकता है। तो जब भी कभी मार्केट में जाओ तो अपने आप को सिर्फ इन 50 शेयर्स में लिमिटेड ना रखो। हाँ, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो, अगर आप ज्यादा निफ्टी में ही काम करते हो और उसमें आप कॉल पुट ऑप्शंस करते हो, उसके फ्यूचर्स करते हो, तो नेचुरल है तब तो आपको ये बहुत जरूरी पता होना चाहिए कि आपके निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट लाने में हाथ किन का रहता है, ठीक है जी। अब इसके अलावा हमारे एनएससी पे बहुत ज़्यादा इंडेक्स और भी हैं जिन्हें हमें स्टडी करना चाहिए, पर उनमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, वो पढ़ा लूँ। सर देखो, जब आप मार्केट में उतरते हो तो आपके सामने नाम बहुत बार आता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। अलग अलग टॉक शोज, टीवी प्रोग्राम बनते हैं इनके नाम के हिसाब से, मिड कैप बाजार, ये वो ऐसा बहुत कुछ बनता है। तो हमें, अब हम काफी अच्छे स्टूडेंट बन चुके हैं मार्केट के, रोज कुछ नया सीखते हैं, तो अब हमें पता होना चाहिए कि लार्ज कैप स्टॉक क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता था स्टॉक का आज का प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर। अब आ गया लार्ज कैप। सर अमाउंट्स पे ध्यान देना जरा। लार्ज कैप रेफर्स टू कंपनी विद द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 20,000 करोड़। कंपनी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होगी उसे हम लार्ज कैप कहेंगे। लार्ज कैप इज ए रिड्यूस्ड वर्जन ऑफ द टर्म लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन। कहते जो एक कैप है ना, कैप ये टोपी नहीं है भाई, ये कैपिटलाइजेशन की जगह छोटा शब्द है। मतलब लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन के बजाय लोग बोल देते हैं लार्ज कैप। आपके मुद्दे की बात क्या है इसमें, 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप हो तो वो लार्ज कैप होती है, पहले ये पढ़ेंगे। मिड कैप कौन होता है? सर मिड कैप वो होता है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से ज्यादा होती है पर 20,000 करोड़ से कम होती है। फिर सर स्मॉल कैप क्या होता होगा? सर स्मॉल कैप ऑब्वियस है, वो होता होगा जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होती है। तो ये क्राइटेरियाज कई लोग बदल भी देते हैं, कई जगह पे इसके बारे में और लिटरेचर भी लिखा हुआ, बट कॉमनली इंडिया में ये है 5,000 करोड़ से नीचे है तो स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ से ज्यादा है और 20,000 करोड़ क्रॉस नहीं हो रहा तो मिड कैप है, 20,000 करोड़ से ऊपर है तो आप लार्ज कैप कह सकते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ थोड़ा इनके बारे में और कुछ फीचर्स वगैरह भी लिखे हैं।
अब कहते हैं स्टॉक ऑफ लार्ज कैप कंपनी आर लीस्ट रिस्क इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसा सोचा जाता है, पर जब पिटाई होनी होती है तो इनकी भी होती है, 40-40% भी टूटते हैं ये। पर फिर भी माना जाता है कि ये ज़्यादातर बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने टाइम के अंदर काफ़ी लंबे समय का एक्सपीरियंस है और अच्छी रिटर्न निवेशक को दी है। लार्ज कैप फंड्स हैव लोअर ग्रोथ पोटेंशियल एंड गिव इन्वेस्टर लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मार्केट में आग लगती है तो ये भागते हैं, नो डाउट उतनी तेज नहीं भागते जितने मिड कैप और स्मॉल कैप भागते हैं। वो तो कई बार ट्रिपल हो जाते हैं, 5 टाइम हो जाते हैं इन अ ईयर। पर कहते हैं ये आपको स्टेबिलिटी देगी अगर आप लंबे ड्यूरेशन में इनमें इन्वेस्ट करते हैं। द लिक्विडिटी ऑफ शेयर ऑफ लार्ज कैप इज वेरी हाई बिकॉज दे आर रेप्यूटेड, मेच्योर एंड फर्मली स्टैब्लिश प्लेयर। हाँ, खरीद बेच में कोई दिक्कत नहीं आती है। डीलिस्टिंग जैसा डर, लिक्विडिटी की कमी, ऐसा लार्ज कैप में कम देखा जाता है। छोटी छोटी कंपनियों में कई बार क्या होता है कि आप एक मोमेंटम के चलते बाइंग कर लेते हैं और बाद में जब निकलना चाहते हैं तो आपको प्राइस ही नहीं मिलता अच्छा, और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग वैल्यूएशन हो जाती है। मिड कैप में उसने लिखा है कि ये रिस्कियर है लार्ज कैप से, बट नॉट एज रिस्की एज स्मॉल। मेरे सबसे ज्यादा खतरनाक स्मॉल कैप ही होंगे। मिड कैप हैव बेटर ग्रोथ पोटेंशियल, मतलब दे हैव अ पोटेंशियल टू बिकम लार्ज कैप, समझ रहे हैं? इनमें ग्रोथ अभी आनी रहती है तो ये अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। लिक्विडिटी कहते हैं जी मिड कैप की स्मॉल कैप से ज़्यादा अच्छी होती है। और स्मॉल कैप आ गई छोटी कंपनियां, कहते हैं इसमें बहुत रिस्क रहता है, वोलाटाइल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इनपे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पोटेंशियल है, मतलब मल्टीपल टाइम रिटर्न आपको यहाँ आ सकती है। लिक्विडिटी का इशू कई बार होता है, फंस जाता है हमारा निवेशक, तो सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करें। तो अब हमने आज क्या सीखा कि एक तो जो निफ्टी है वो कोई 50 शेयर की फेयर एवरेज नहीं है, क्योंकि सबका वेट बहुत अलग अलग है। और निफ्टी को दौड़ाने के लिए जरूरी होता कि आपके 50 के 50 शेयर चलें, कुछ शेयर चलें तो भी चल जाती है। तो अगर ऑपरेटर उसको बढ़ाना चाहता है तो उसे हर एक शेयर में तो पैसा लगाना नहीं है, बड़े बड़े शेयर्स में पैसा लगाना है, तो आप मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो इसलिए सिर्फ निफ्टी पे रिलाई नहीं करना। अब हमारे पास और बड़ा डाटा है। अब निफ्टी 50 है, 50 स्टॉक है, एक निफ्टी 200 इंडेक्स है। ये इंडेक्स भी एनएससी का ही है, इसकी चर्चा थोड़ी कम होती है। इसमें कह लो जी टॉप 200 कंपनियां हैं हमारे पास, तो इसमें भी बहुत लार्ज कैप इंक्लूडेड हैं। नो डाउट जो पहले 50 हैं वो तो यहाँ दिखेंगे ही, उसके अलावा और नाम भी यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे आइशर वहाँ भी था, ये नाम आइशर का आपने वहाँ भी देखा और यहाँ भी अवेलेबल दिखाई दे रहा आपको। तो इसको हम करते हैं पहले तो टेक, ताकि आपको थोड़ा आइडिया होता है ना। आईसीआईसी बैंक भी वहाँ भी देखा, ठीक है, मारुति भी देखा, अब टीवीएस मोटर है। और अगर आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सर, ये नाम बच्चे बच्चे को पता होता है। बताओ भी, नौकरी.com, 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 सुना हो नाम? हाँ जी सर सुना हो, नौकरी.com का नाम हमने सुन रखा। नौकरी.com एक ऐसी कंपनी है जहां लोग अक्सर अपने सीवी वगैरह अपलोड करते हैं। वैसे मैं आपको पूरा बताऊं, नौकरी.com तो एक पोर्टल है, इन्फो एज कंपनी है, पर इसका एनएससी पे नेम नौकरियो है। तो इस शेयर के बारे में थोड़ा एनालिसिस करें, करते हैं सर। आज ये 2500 के लेवल दिखा रहा, अभी ये भी निफ्टी 200 में आता, देख लो। और इसका जो 52 यहाँ से एक बार हम देख लें पूरा अच्छी तरह से, एलटीपी जड़ा है 2500 के लेवल दिखा रहा है, और 52 वीक हाई 3130। जिस तरह सबकी पिटाई हुई है तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं कि इसकी भी पिटाई हो रखी है, देख रहे हैं कि नहीं? तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि बाजार सिर्फ बेटा जी निफ्टी नहीं है, बाजार सिर्फ निफ्टी नहीं है, बहुत कुछ और है, ताकि आप अपने निवेश करने से पहले नॉलेज ले लें। और देखते हैं यार, थोड़ा इंजॉय करते हैं इसको। सेल, स्टील कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है जी, अच्छी रेपुटेशन वाली। 28.55 का लेवल इस वक्त दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए। और पहले 52 वीक हाई था 59.1, मतलब ये 52 वीक हाई था पिछले एक साल का। देन उसके बाद जी मैं यहाँ अब आपको दिखाता हूँ रिलायंस, ये वो तो आपको पता। अपोलो टायर, अब टायर नेचुरल है कि इस वक्त टायर वाला बिजनेस रुका हुआ है व्हीकल ही नहीं चल रहे, तो 98.7 के लेवल दिखा रहा है। 2221 हाई है, मतलब आधे रेट पे अवेलेबल है। देन उसके बाद और आगे चलते हैं, ये फ्यूचर रिटेल, तो ये रिटेल ग्रुप है जी बहुत, ये जो आपकी कह लो जी ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह, ये बिग बाजार वगैरह, ये सारी चीजें। तो इनका 80.45 का प्राइस चल रहा है इस वक्त, और 52 वीक हाई 489.45 का है। देख सकते हैं कि जबरदस्त गिरावट है। तो ये सारी चीजें कई बार आपको इंडेक्स के अंदर नहीं मिलेंगी। अब हम टॉप 200 शेयर खोल के यहाँ बैठे हैं,
तो देन उसके बाद अदानी पावर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स काफी अच्छी कंपनी 220 के लेवल पे, 301 इसका 52 वीक हाई है। देन उसके बाद जी हम और आगे आगे चलते हैं तो प्रेस्टीज, ये भी काफी अच्छा स्टॉक है, 181 के लेवल दिखा रहा है, 426 इसका हाई था। तो आप देख सकते हो बेटा किस तरह की गिरावट है। तो आपको आज क्या दिखाया जा रहा है, आपको ये दिखाया जा रहा है कि बेटा सिर्फ निफ्टी नहीं है, और भी चीजें हैं मार्केट में, उनको भी सर्च करो। लो बेटा, खुश हो जाओ जरा। तो आपका ये जुबिलेंट आया, ये जुबिलेंट फूड मैं यहाँ चाहूंगा कि वो आए पहले, क्योंकि उसमें आप लोगों को ज्यादा पता है, क्योंकि इनके 2 शेयर हैं। तो जुबिलेंट फूड की बात करेंगे अगली शीट में, अभी रहने देते हैं। एमआरएफ, एमआरएफ देखो जी, एमआरएफ 61,000 का शेयर है आज की डेट में भी, और इधर 52 वीक हाई है 73,000। तो एमआरएफ बड़ा जबरदस्त शेयर जी। देन देयर इज कोल इंडिया, बहुत तगड़ी कंपनी, ये भी 188 के लेवल दिखा रही है, 310 52 वीक हाई। वोल्टास, वोल्टास गर्मियां, एसी, तो भाई 524 के लेवल इस वक्त दिखा रहा है वोल्टास। सर 52 वीक हाई दिखा देते, सर 52 वीक हाई है 741। लॉकडाउन खुलेगा, लोग एसी भी लगवाएंगे, गर्मी भी बहुत है, तो यहाँ इधर चार्ट चूट देख के कुछ देखना बनता है। पर लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस है। तो नो डाउट स्टॉक बहुत करेक्ट हुए हैं बेटा, बहुत जबरदस्त करेक्ट हुए हैं। यहाँ एक शेयर और था मेरी नज़र में, ये रहा पेज इंडस्ट्री। पेज इंडस्ट्री क्या है बेटा, इसके पास ना जो जॉकी है उसका ऑल इंडिया लाइसेंस है, जॉकी अंडरगारमेंट्स जो बनाते हैं, तो उनका ऑल इंडिया लाइसेंस है इनके पास। तो ये आप देख रहे हैं 17,000 कुछ का शेयर है, और पहले 26,000 कुछ का होता था। बहुत तगड़ा बिजनेस मॉडल है इनके पास भी। तो ये बेटा जी मैं आपको खोल खोल के दिखा रहा हूँ कि देखो जी, वो 200 कंपनियां आपके सामने, बड़ी बड़ी कंपनियां रखी हैं, जिसमें वो 50 तो हैं निफ्टी वाली, और उसके अलावा भी ये भी बहुत बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनियां हैं। और बेटा आज मैं बहुत कुछ इकट्ठा करके लाया हूँ, तुम्हारे दिमाग खोल देने, तुम्हें डाटा बहुत ज्यादा भर देना आज। अब इसके बाद मैंने एक इंडेक्स और देखा जी, निफ्टी मिड कैप 50। मिड कैप आप समझ रहे हैं ना कि 20,000 करोड़ तो नहीं, पर 5,000 करोड़ से बड़ा। तो मिड कैप 50 में मैंने कुछ ही अंडरलाइन भी करके रखे हो यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं जी टीवीएस, अब इससे पहले क्या देख रहे थे, कंफ्यूज ना हो जाना, वो था निफ्टी 200, मतलब उसमें 200 कंपनियां थी टॉप। अब ये इसमें से कुछ इधर भी आ जाएंगी ना। तो टीवीएस मोटर देखो जी 300 के लेवल पे अवेलेबल है इस वक्त, 52 वीक हाई है 523 का। अपोलो टायर पहले भी बात होगी, रहने देते। जुबिलेंट फूड, हाँ यहाँ मैंने आपको कहा था खुश हो जो, शेयर अब मिला है। इसके ना दो हैं, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस भी है। तो जुबिलेंट फूड शेयर के बारे में जो आप नहीं जानते तो मैं बता दूं बेटा, डोमिनोज सारा इंडिया में यही चलाते हैं, डोमिनोज का काम इनका काम है, समझ लीजिए। तो डोमिनोज वाले हैं ये। तो आजकल तो बेटा थोड़ा मंदा छाया हो उनके काम में भी, पीछे खबर थोड़ी गलत मलत भी आई। तो 1545 रुपए 90 पैसे के लेवल आज भी हैं, 1973 का था 1545। कई नालायक पार्टियां सोच रही होंगी अच्छे वाले पिज्जा आ जाएंगे 4-5 इसमें, तो शेयर खरीदो, पिज्जा नहीं, पिज्जा फैट देगा, शेयर वेल्थ देगा। शेयर खरीदना है, अभी नहीं खरीदना, थोड़ा रुक के खरीदना। बड़ा चलने वाला शेयर है जी, बड़ी रिटर्न दिया आईपीओ के बाद इसने। और सर देखें, सर एमआरएफ की बात होगी, वोल्टेज की होगी, आईजीएल बहुत बढ़िया शेयर है, मिड कैप 50 में आता है। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, दिल्ली वगैरह में एलपीजी सिलेंडर्स का काम तकरीबन इनके पास है। तो 460 के लेवल इस वक्त दिखा रहा है, 534 का ईयर हाई है। अपोलो हॉस्पिटल, अस्पताल, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है सर, कोई ट्रस्ट ट्रुस्ट नहीं है, ये प्रॉफिट मेकिंग मशीन है ये। तो 1380 के लेवल इस वक्त दिखा रहा है, 1813 का हाई है। यहाँ तो नेचुरल इनके तो आजकल काम चल रहे हैं, रीजन आप सबको पता ही है। और करेक्शन इसमें भी है, मतलब यहाँ भी 25% तो टूटा हुआ, तकरीबन 25-26% टूट रखा है। और फिर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स भी ले आया तुम्हारे लिए, स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप बिल्कुल छोटे वाले शेयर, इसमें आपको अमिताभ बच्चन जी बड़ी ऐड करते हैं कंपनी की, वो हाईलाइट करके रखी मैंने, वो हाईलाइट किए बेटा जिनके नाम तुम्हें थोड़े पता है। 358.7 जस्ट डायल इस वक्त दिखा रहा है, 844 का 824 का ईयर हाई है भाई, 824 का, देख रहे हैं कि नहीं। जस्ट डायल का जो बिजनेस मॉडल है कि इस पे लिस्टिंग लुस्टिंग कराओ, अलग अलग पैकेज होते हैं। आगे सर देखो काफी टूट गया शेयर, पहली बात तो अभी तो चढ़ा भी है, लास्ट डे तो सारी चढ़े हैं ना, 28 रुपए चढ़ा। रिकवरी आएगी नो डाउट, पर टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि इन सब चीजों के लिए पैसा भी चाहिए ना। देन देयर इज पीवीआर बेटा, पीवीआर जहां पिक्चर देखने जाते हैं,
₹1210 के लेवल पे, ₹1210 के लेवल पे अवेलेबल है। 2125 का ईयर हाई है। सेंचुरी प्लाई, काफी ऐड भी देखी है इसकी। NIT टेक, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज वगैरह यहाँ करवाए जाते हैं, आपको पता है। तो भाई NIT टेक पे भी देख लें सर। हाँ जी सर, 1120 के लेवल पे रह गया सर, 2059 है। कोचिंग सारा तरह की बंद है, तो इनके भी नए एडमिशन तो होने नहीं। सेंचुरी प्लाई 116.1, 190.95 देख रहे हैं। C8 टायर वाली कंपनी, ये भी टूटी हुई है। देन उसके बाद कजरिया ये दिया हुआ है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया आप लोग थोड़े खुल जाएं, सिर्फ उन 50 शेयरों के भरोसे ना बैठे रहें, उसी को अपनी जिंदगी ना मान लें। बहुत अच्छे स्टॉक बड़ी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अब होता क्या है कि कई बार निफ्टी ऊपर ऊपर जाता रहता है, हम सोचते हैं बाद में इन्वेस्ट करेंगे, बाद में इन्वेस्ट करेंगे, और इधर ये स्मॉल कैप और मिड कैप काफी टूटे होते हैं। वो फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है हमारे से। जब तक हम वो निफ्टी ऊपर जाएगा जाएगा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, नहीं इन्वेस्ट करेंगे, इधर से लोग बाइंग करके उसे अकमुलेट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो निफ्टी गिरने वक्त थोड़ा गिरता है, हम इधर देखते हैं इधर प्राइस पहले बढ़ गए हैं। तो हमें इन सारे इंडेक्सेस को भी देखना होता है कि सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अभी कोई इतना बुरा हाल नहीं हुआ। स्मॉल कैप मिड कैप बड़ी अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, बट थॉरो सर्च करके। डिस्क्लेमर हमें मेरे हिसाब से यहाँ ऑन कर देना चाहिए। हाँ जी, डिस्क्लेमर ले आए प्लीज जी, फाइलें बहुत ज्यादा खुल गई। अब ठीक है, थोरो सर्च करके फंडामेंटल टेक्निकल सब देख के फिर अपना पैसा लगाएंगे भाई, जो भी लोग पैसा लगाने जा रहे हैं। मैंने आज निफ्टी की सच्चाई आपको बता दी कि निफ्टी ये नहीं है कि जो वो दिखा रहा है वो सब सच है। वो 6-7 शेयर चलने से भी बहुत कुछ दिखा सकता है, जो बाद में सच शायद प्रूव ना हो। बात समझ पा रहे हैं सारी निफ्टी की सच्चाई की। अब हमारा एक सब्सक्राइबर है, उनका एक प्रश्न था कि भाई ये जो आउट ऑफ मनी ऑप्शन आपने कहा था, अब ये क्वेश्चन आंसर वाला राउंड शुरू हो गया बेटा। कहता सर आपने कहा था कि आउट ऑफ मनी ऑप्शन को सेल करके लोग पैसा कमा लेते हैं, कैसे कमाते हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। बिल्कुल सर, बताते हैं आपको। जैसे सपोज हमारे पास ITC का शेयर है, और ITC का शेयर 190 रुपए पे है, ये उधर स्पॉट है। तो एक्सपायरी में रह गए हैं सिर्फ 5 दिन, 5 दिन एक्सपायरी में बाकी हैं। आप बड़े अच्छा टेक्निकल वगैरह भी सब जानते हैं, फंडामेंटल भी जानते हैं, सारी रिसर्च करके आपने इसकी एक कॉल सेल कर दी। कॉल की स्ट्राइक प्राइस है 210 रुपए, और उसका प्रीमियम है खाली 3 रुपए। 190 रुपए पे ITC आज है, 210 की कॉल आप बेचने जा रहे हैं। ध्यान दें, इट इज आउट ऑफ मनी कॉल, क्योंकि याद रखें कॉल इन मनी कौन सी होती है, जो स्पॉट रेट से नीचे हो। ये तो स्पॉट रेट से बहुत ऊपर है, तो आपको खाली 3 रुपए ही मिल रहे हैं। अब कोई मासूम ही होगा जो इसे खरीदेगा, पर खरीद लेते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, मिल जाते हैं लोग आपको बेचने के लिए सामान। क्योंकि देखो 2 दिनों 5 दिनों में शायद इसका 20 रुपए ट्रेवल करना पॉसिबल ना हो, कर भी सकता, बट मान लो हमने पूरा अच्छा रिसर्च कर रखा, नहीं करने वाला। अब हमने 3 दिन बीते, पहले पूरा हिसाब लगवा देता हूँ। तुमने जब कॉल बेची ना, कॉल सोल्ड, सुनना बेटा ध्यान से, जिसका प्रश्न है 210 वाली 3 रुपए के हिसाब से, तो आपको प्रीमियम रिसीव हो गया। अब ये छोटा शेयर है, मान लो 4000 का लॉट है, तो प्रीमियम कितना रिसीव हो गया सर? 12,000 रुपये। अभी 3 दिन बीते, ITC का मार्केट में प्राइस बढ़ने के बजाय और कम ही हो गया। ITC 178 का है स्पॉट में, 2 दिन रहते हैं एक्सपायरी पे। 210 रुपए की कॉल के चलने के चांस कितने कम हो गए होंगे? बहुत ही कम। तो उसका प्रीमियम कितना नीचे आ गया होगा सर? बहुत नीचे, सर 50 पैसे पे मिल रही है। तो जो ये सेलर था ना, इसने पहले प्रीमियम रिसीव किया था कॉल को सेल करके। इसने देखा इतनी सस्ती मिल रही है, आप अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ कर लूं। स्क्वेयर ऑफ करने का डिसाइड किया, तो 4000 इंटू 50 पैसे, 2000 रुपए दिए। देखो पहले कॉल सेल की, अब वही कॉल नीचे के लेवल पे बाय कर ली, माल बना लिया 10,000 रुपए। बाकी ये रख भी सकता था, शायद एक्सपायरी पे वो लैप्स ही हो जाती। लैप्स का होना मतलब बिल्कुल जीरो हो जाना, पर लोग इतनी वेट नहीं करते। फटाफट एक टारगेट रखा था कि 3 रुपए पे सेल कर रहा हूँ, नीचे आएगा तो खरीद के खत्म कर लूंगा। तो इस तरीके से बेटा पैसा बनता है आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस को सेल करके, क्योंकि थोड़ी देर बाद उनके प्राइस और नीचे आ जाती है, तो आप उन्हीं ऑप्शंस को जिनको आपने पहले बेचा होता है खरीद के अपना पैसा बना सकते हैं।
होपफुली जी इस वीडियो ने आपके दिमाग में और नए-नए रंग भरे होंगे और आपने देखा होगा कि मौके और भी हैं। निफ्टी एक धोखेबाज चीज़ है, ध्यान रखना इसका। ज़रूरी नहीं कि इसमें जो हो रहा है वो सच है। हम साफ कहते हैं इस बात को। कई लोग इसके 10-12 शेयर को कंट्रोल करके इसे किसी भी लेवल पे ले जाते हैं। तो हमें निफ्टी के बाहर भी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक मिलेंगे। निफ्टी 200 को भी चेक करें, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी स्मॉल कैप, इस तरह के बहुत इंडेक्स हैं जिनके डेली बेसिस पे आप डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट्स, फिर उनमें शेयर मार्क कर सकते हैं। आगे बहुत जल्दी आपका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस शुरू होने वाला है और अपने एंड पे कार्रवाई शुरू कर सकते हैं वो सीखने के बाद, ताकि एक अच्छा पैसा आप कमाएं। ठीक है जी बेटा जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।